लास्ट सेशन में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे। किस टाइप के क्वेश्चन किए थे? हाउ टू फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड सेकंड टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किए थे? हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? वी आर ट्राइंग टू डिवाइड 11 बाई, ओके। रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। 11 को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 जा 9, इट इज 2। रिमाइंडर इज 2। इस पूरे सिचुएशन को हम लोग किसी दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। ट्राई करते हैं। 11 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, ओके। It is dividend, it is divisor, it is quotient and it is remainder। दोनों साइड इक्वल हो गई। That means we can write it dividend is equal to divisor multiply quotient plus remainder and it is called remainder theorem। बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये थ्योरम। अच्छे से इसको समझना है। हायर क्लास तक ये आपके साथ चलेगी। अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है वो एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया हुआ है हमने। ये तो हम लोग ने बहुत किया। छोटी क्लास से इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन क्लास 9th में आप लोगों को एक नई चीज सीखनी है। हाउ कैन यू डिवाइड ए पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल को आप दूसरे से कैसे डिवाइड करेंगे? वी आर टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन। We have to divide 3x square plus x minus 1 by x plus 1। इसको नॉर्मल डिवीजन के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। 3x square plus x minus 1 it is divided by x plus 1। एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम है। डिविडेंड में आपके 3 टर्म है। So how can you remove these term to find out the remainder and quotient? एक एक टर्म को रिमूव करेंगे। सारी की सारी पॉलिनोमियल को हम लोग एक साथ रिमूव नहीं कर सकते। Our first target is to remove 3x square, okay? So here we are taking 3x because the multiplication of 3x and this x square give the result 3x square, okay? So 3x multiply x, it is 3x square। Now again we are multiplying 3x with 1, so it is 3x। Now subtracting these terms, minus minus, so our first term remove। फर्स्ट टर्म हमारी रिमूव हो चुकी है एंड इट इज माइनस 2x माइनस 1। इसको हम लोग नीचे लेते हैं। अब हमारा टारगेट 2x को रिमूव करना है। माइनस 2x को रिमूव करना है। माइनस 2x को रिमूव करने के लिए हमको क्या चाहिए? 8 को 0 बनाने के लिए क्या चाहिए? माइनस 8 चाहिए। माइनस 5 को 0 बनाने के लिए प्लस 5 चाहिए। बिल्कुल क्लियर है, आप लोग को मालूम है। तो यहाँ पे हमको प्लस 2x की माइनस 2x की जरूरत है, क्योंकि जब हम लोग साइन चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक वो प्लस होगा, देन रिमूव हो जाएगी। यहाँ माइनस 2x लाने के लिए वी आर मल्टीप्लाइंग दिस बाय माइनस 2, सो इट इज माइनस 2x, अगेन इट इज माइनस 2, ओके। नाउ इट इज प्लस plus remove remainder is 1, okay। So quotient is
रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 एंड क्वोशिएंट इज 3x माइनस 2। इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ये हमेशा आपके काम में आएगा। हाउ कैन यू डिवाइड ए पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। ये तो इसी पॉलिनोमियल है, आपने यहाँ पे क्या किया है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है। नाउ वी ट्राई टू सॉल्व, को डिवाइड करेंगे 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब। यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म आपको अपने मन से लिखनी चाहिए एट द शुरुआत में। अभी आप लोग शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं 0x स्क्वायर अपनी मन से मर्जी से लिख रहा हूँ माइनस 3x माइनस 1। ओके, एंड यू हैव टू डिवाइड इट बाय x माइनस 1। इस टर्म को मैंने लिखा है आपके समझने के लिए, बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी इस टर्म को ऐड करने से हमारे पॉलिनोमियल में कोई इफेक्ट नहीं आता। जब भी आप 0 को किसी नंबर से ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई इफेक्ट नहीं आती है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो इस टर्म को मैंने अपनी मर्जी से ऐड किया हुआ है जिससे आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। नाउ आवर फर्स्ट टारगेट इज टू रिमूव 3x to the power 4. So we are taking here 3x cube. Now multiply this 3x cube with this x, it is 3x to the power 4, and multiplication of these two terms is minus 3x cube. Now subtracting this term, it is minus, it is plus, ये cancel out हो जाएगी and it is minus x cube plus 0x square. Now our second target is to remove this minus x cube. So we are taking here minus x square. क्यों minus x square को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, it is minus x cube and product of these two terms is plus x square. Now subtracting this term, it is plus minus, ये remove होगी, minus x square minus 3x. Now our target is to remove this minus x square. यहाँ पे हम लोग देते हैं माइनस एक्स, प्रोडक्ट करेंगे माइनस एक्स मल्टीप्लाई दिस प्लस एक्स, इट इज माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस टू टर्म इट इज प्लस एक्स। ओके, माइनस ए टर्म रिमूव होगी, इट इज माइनस 4x एंड इट इज 1। अब इस टर्म को रिमूव करने के लिए हमको क्या लेना होगा, माइनस 4x, यहाँ पे हम लोग लेते हैं माइनस 4। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ माइनस 4 एंड प्लस x इज माइनस 4x एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस इज प्लस 4। इट इज प्लस, इट इज माइनस and it is minus 5. So our remainder is minus 5. यदि आप रिमाइंडर, क्वोशिएंट, डिविडेंड एंड डिवीजन को आप इस थ्योरम में यूज करेंगे, थ्योरम में इसकी वैल्यू पुट करके यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको लेफ्ट और राइट साइड हमेशा इक्वल मिलेगी। इट इज ट्रू फॉर ऑल when you are dividing a polynomial with another polynomial, or we are dividing a constant number by another constant number. Okay, now try to solve question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये माइनस हाफ कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 1 x माइनस हाफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं आता। फिर वही बात, x क्यूब को हमको रिमूव करना है, we have to remove x cube, so we are taking here x square and it is x cube minus half x square, साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस, ये टर्म आपकी रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों को ऐड कैसे किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। रफ वर्क में आप इसको 3 प्लस हाफ कर दीजिए, 3/1 कर दीजिए, इसकी एलसीएम हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आने वाला आई है 7/2, सो इट इज 7/2 x स्क्वायर प्लस 3x, okay. Now we are taking here 7/2 x, so it is 7/2 x multiply x, it is 7/2 x square and it is minus 7/4 x, ये टर्म आपकी फिर रिमूव हो जाएगी। अभी इन दोनों को हमको ऐड करना है, फिर वही रफ वर्क में हम लोग इसको करेंगे, रफ प्लेस में इसको करेंगे 3/1 प्लस 7/4, LCM is 4 and it is 12 plus 7, it is 19/4, okay, so it is 19/4 x plus 1. Now our target is to remove this 19/4 x, okay. So we are taking here 19/4, okay, so it is 19/4 x and it is 19/8 minus 19/8, ये टर्म आपकी रिमूव हो जाएगी। अभी इन दोनों को आप रफ में ऐड करके देखिए, 1/1 प्लस 19/8, क्या रिजल्ट मिलेगी आपको यहाँ पे, 8 प्लस 19/8, इट इज 27/8, okay, so our remainder is 27/8। इस क्वेश्चन में मैंने एक और क्वेश्चन लिखी हुई है, हाउ कैन यू डिवाइड दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय x प्लस 5। फिर बच्चे लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर ये पाई कहाँ से आया, पाई से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पाई इज 22/7, ओके। हालांकि इस क्वेश्चन में हम लोग इसकी पाई की कांस्टेंट वैल्यू लेने वाले नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। मैं इसकी आपको 2 स्टेप यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग घर में करेंगे कंप्लीट इसको। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x प्लस 5, it is x square, it is x cube plus pi x square, subtracting this term minus clear, 3 minus pi x square plus 3x। यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि हमने पाई की वैल्यू 22/7 नहीं ली, आप ले सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है उसकी, तो मैंने इसको यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं पाई की कांस्टेंट वैल्यू नहीं ली है, इसलिए पाई को टेम्परेरी में एक वेरिएबल के रूप में कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 minus pi x square। Now our target is to remove this term, 3 minus pi 3 minus pi x, multiplying this term with this term, it is 3 minus pi
x square and it is minus pi 3 minus pi x। यहाँ पे और अच्छा होगा यदि हम लोग इसको ऐसा नहीं लिखते, पाई को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 3 पाई माइनस पाई। ओके, सब्ट्रैक्टिंग दिस टर्म इट इज माइनस, इट इज प्लस, ये आपकी फिर रिमूव हो जाएगी और यहाँ पे आपकी आने वाली है 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर एक्स। अगेन आप 1 को नीचे लाएंगे, थर्ड टर्म में आपको फिर इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग घर में कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छी क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद में हम लोग फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करनी है, ये थोड़ी सी डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट इन द सेंस हाउ कैन यू फाइंड दैट this polynomial, this linear polynomial is factor of this cubic polynomial। आप कैसे बता सकते हैं कि linear polynomial इस quadratic polynomial की फैक्टर है? बहुत सिंपल मेथड है, आप इस polynomial को डिवाइड कीजिए 3x क्यूब, फिर मैं वही बात लिख रहा हूँ 0x स्क्वायर प्लस 7x, डिवाइड करेंगे हम लोग 7 प्लस 3x, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप यहाँ पे 7 प्लस 3x लिखेंगे, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ढेर सारे कंफ्यूजन होंगे। अब वैसे भी पॉलिनोमियल को प्रॉपर वे में लिखने का अपना एक तरीका होता है, हायर ऑर्डर की टर्म देन उससे नीचे की हायर ऑर्डर की टर्म, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये पैटर्न आपका चलता है। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इट इज 3x प्लस 7, 3x प्लस 7। यहाँ पे क्या लेना होगा हमको, 3 तो ऑलरेडी है, x स्क्वायर लेने से हमारी काम हो जाएगी, इट इज 3x क्यूब एंड इट इज 7x square, subtracting this term it is minus minus, ये remove, minus 7x square plus 7x। Now our target is to remove this minus 7x square। कैसे आप इसको रिमूव कर पाएंगे minus 7x square? यहाँ पे हमको क्या टर्म लेनी होगी, 7x स्क्वायर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं कांस्टेंट टर्म, लेने से हमारी काम हो जाएगी। तो हमको कांस्टेंट टर्म कौन सी लेनी चाहिए, सबसे पहले ये 3 भी रिमूव करनी है, तो ये हो जाएगी आपकी 7/3। क्यों, क्योंकि जब हम इन दोनों को 7/3x, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7/3x मल्टीप्लाई विथ 3x, 3 रिमूव हो जाएगी आपकी, और एक चीज और यहाँ पे माइनस की साइन देना चाहिए आपको, माइनस, जब इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इट इज माइनस 7x स्क्वायर, 3 आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी एंड इट इज माइनस 49/3x। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ये हो जाएगी प्लस प्लस, ये वाली टर्म आपकी रिमूव हो जाएगी और यहाँ पे आपको क्या मिलने वाली है, अभी 7 प्लस 49, इसका आप फिर एलसीएम लेंगे 7/1 प्लस 49/3, एलसीएम होगी 3, इट इज 21 plus 49, now it is 70/3, 70/3x। इस क्वेश्चन में हमारी रिमाइंडर कितनी आ रही है, 70/3x।
रिमाइंडर 0 नहीं हो रही है। और हमने शुरू में क्या क्वेश्चन की थी, हाउ कैन यू बी फाइंड दैट दिस लीनियर पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिवाइड करने के बाद हमने चेक किया रिमाइंडर इज नॉट 0, दैट मीन्स दिस पॉलिनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। यदि एक पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल की 0 होगी तो एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल की फैक्टर होगी तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही होनी चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल लेते तो फाइनली इस क्वेश्चन की आंसर हो जाएगी नो। आपको मालूम है 6 की एक फैक्टर है 2, यदि आप 6 को 2 से डिवाइड करते हैं क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। In this question you have to check either this polynomial is factor of this cubic polynomial. Okay, now again we divide this x cube plus x square plus x plus 1 by x plus 1. X square, it is x cube plus x square minus 0 0 0 x। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर x तो हम लोग नीचे लेके आए हैं, अब क्या करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप एक साथ एक से ज़्यादा टर्म भी ला सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग लेके आएंगे +1, यहाँ लेंगे 1, इट इज x +1 माइनस रिमाइंडर 0। इस क्वेश्चन में क्लियर है, व्हेन we divide this cubic polynomial by this linear polynomial we get the remainder 0. So it is clear that this polynomial is factor of this cubic polynomial. आज का सेशन यही एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे और जो टॉपिक हम लोग को नेक्स्ट सेशन में लेना है वो है हाउ कैन यू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना अच्छे से आना चाहिए। बाद में जब क्लास 10th में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब भी इसकी ज़रूरत होती है। इसके लिए एक मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये बहुत अच्छी मेथड है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने की मेथड है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है ये, क्योंकि हायर क्लासेस में भी आपको ये मेथड यूज होती रहती है। चलिए ठीक है, आज का सेशन हम लोग ये एंड करते हैं।